Ah shit. Here we go again. It does become funny after some point यार. After some point it does become funny यार. कुछ एक टाइम के बाद ना तुम you become numb to the pain कि तुम लोगों को फिर फर्क ही नहीं पड़ता. लेकिन नहीं मेरे को I don't know why, लेकिन मेरे को पर्सनली उतना इफेक्ट नहीं हो रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. क्यों? क्योंकि probably I was ready for this thing. Probably I was expecting this to happen. I don't know why भाई मुझे रीज़न नहीं पता. लेकिन नहीं, इस वीडियो में ना प्रॉबेबली मैं हर उस एक चीज़ के बारे में बात करूंगा जो एक प्रॉबेबली प्रोएक्टिव बार्सिलोना फैन सुनना ना पसंद करे. हाँ, हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हें मेरे से नफरत हो जाएगा बार्सिलोना फैन. हो सकता है तुम लोग मेरे को एक फेक बार्सिलोना फैन बोलो, बट आई डोंट थिंक दैट हार्डली मैटर्स टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो भाई बार्सिलोना इज आउट ऑफ यूसीएल मोस्ट प्रोबेबली. अभी नहीं हुई है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वी आर आउट ऑफ यूसीएल. इंटर मिलान के खिलाफ ड्रॉ हो चुका है होम के ऊपर. एंड शावी ने ये चीज पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोली कि अगर कोई भी टीम एक भरे हुए कैंप न्यू के अंदर इंटर मिलान को नहीं हरा सकती इन फ्रंट ऑफ 92,000 सपोर्टिंग फैंस, 92,000 इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर बार्सिलोना अवे गेम खेल रही होती ना तो मूड चुके होते आधे प्लेयर्स. वही प्लेयर्स जिनको मैं आगे वीडियो में गलियाने वाला हूं. तो शावी ने बोला अगर एक ऐसी टीम इंटर मिलान को नहीं हरा पाती तो दे डोंट डिजर्व टू क्वालिफाई फर्दर इनटू चैंपियंस लीग. एंड मैं एग्री करता हूँ भाई. ओ माय गॉड, थैंक गॉड शावी सेड इट. वरना मैं ये स्टेटमेंट रख ही ना पाता, मैं ये वीडियो का बेस रख ही ना पाता कि बार्सिलोना राइट नाउ, अब मैं इसके अंदर इंजरीज हटा दो, फॉरगेट अबाउट द इंजरीज. जो इंजर्ड प्लेयर्स है वो हमारी टीम का पार्ट ही नहीं है अभी. करंट इफ एंड बट्स, यू नेवर मेक अ वीडियो, यू नेवर टॉक फैक्ट्स अबाउट इफ एंड बट्स. इफ मेसी रुक जाता एंड लपोर्टा उसके अराउंड टीम बना देता, देन इमेजिन क्या टीम होती बार्सिलोना की. इफ एंड बट्स के ऊपर नहीं चलने वाली वीडियो. हमारी जो करंट टीम है दैट इज नॉट गुड इनफ टू कम्पीट इन द चैंपियंस लीग. इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे पास अटैक में लेवेंडोस्की हो या लियोनेल मेसी हो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो. अगर तुम्हारी डिफेंस लाइन इज स्टिल कंसिस्टिंग ऑफ जेरार्ड पीके, मार्कस अलोंसो, यू हैव गॉट सर्जी रोबर्टो. अगर तुम्हारे पास मिडफील्ड के अंदर तुम्हारा पिवट स्टिल सर्जियो बुस्केट्स जिसका रिप्लेसमेंट तुम नहीं ढूंढ पा रहे, तो यू आर नॉट गुड इनफ टू विन द चैंपियंस लीग. एंड सैडली अभी के लिए तो नॉट इवन क्वालिफाई फर्दर फ्रॉम द ग्रुप स्टेज. That is the harsh reality. इस वीडियो में मैं 3 चीजें मेंशन करने वाला हूँ जिसकी वजह से बार्सिलोना इज सफरिंग राइट नाउ, वॉज सफरिंग बिफोर एंड प्रोबेबली विल कॉन्टिन्यू टू सफर आगे भी. ये 3 चीज़ें जब तक बार्सिलोना इन पे काम नहीं करती हमारी चीज़ें यही चलती रहेंगी. ठीक है भाई, विल गो वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज मेंटालिटी एंड द रीज़न. हमारी पुअर मेंटालिटी और उसका रीज़न. भाई सबसे पहली बात तो बार्सिलोना ने, वैसे जस्ट टू लेट यू नो कि हमारी टीम डिड फाइट बैक, हमारे प्लेयर्स डिड फाइट बैक, दे नेवर गिव अप. तो आई एम प्राउड ऑफ देम. बाय नो मीन्स आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देम हेयर. नो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा. मैं उन यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा जो कभी भी दे नेवर गेव अप ऑन द टीम, दे नेवर गेव अप ऑन द स्कोर लाइन. मैं उन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे विंगर्स की बात नहीं कर रहा, मैं लेवेंडोस्की की बात नहीं कर रहा, बट मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ हु नेवर लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ बिग मैच. जिनकी मेंटालिटी द मोमेंट यू गो 1-0 अप उस बच्चे की तरह हो जाती है who knows nothing about football. I'm talking about players like Gerard Piqué. I'm talking about players like Marcos Alonso who do not fit in Barcelona. I talk about players like Jordi Alba जो भी बेंच के ऊपर बैठा है, क्योंकि probably अगर हम लोग ऐसे अवे एनवायरनमेंट में गए होते तो वो probably रोने लग जाता बेंच पे बैठा. एक्सपेक्ट इतना तो मुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ. I'm talking about Sergio Busquets जो इन हाई इंटेंसिटी मैचेस, इन हाई वैल्यू मैचेस के अंदर हर बारी एक ऐसा मोमेंट देता है जहाँ पे ओपोनेंट को एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनती है. एंड अपरेंटली दे स्कोर एवरी टाइम दैट हैपेंस. तो मैं इन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. हर बार एवरी ईयर, गॉड डैम, रोमा हो, लिवरपूल हो, बायर्न हो, पीएसजी हो, हर साल वी गेट रिपीटेड बिकॉज ऑफ द सेम प्लेयर्स. वही पीके, वही सर्जी रोबर्टो, वही बुस्केट्स. एंड एवरी टाइम वी से इट कि ठीक है ये हमारे लेजेंड्स हैं, दे शुड रिटायर एज लेजेंड्स. भाई वेरी सिंपल. देर इज अ रीजन कि हर बड़े लेजेंड्स सही टाइम आने पर रिटायर हो जाते हैं. तो देर वॉज अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले हो जाना चाहिए थी ये चीज व्हेन दीज प्लेयर्स शुड हैव रिटायर्ड. लेकिन नो, अपरेंटली दे आर स्टिल विद अस. तो पहली चीज ये कि जब तक ये हमारी टीम से नहीं जाएंगे हम लोग हारते रहेंगे. इट डजेंट मैटर तुम नेक्स्ट ईयर लेवेंडोस्की के साथ मेसी भी ले आओ, इट डजेंट मैटर. जब तक ये प्लेयर्स तुम्हारी टीम के ऊपर है, जब तक तुम्हारे एज बैकअप भी हो, इट डजेंट मैटर. अगर ये तुम्हारी टीम के ऊपर है, योर टीम विल सफर. क्यों? क्योंकि दीज प्लेयर्स आर नॉट मेंटली केपेबल टू लिव इन द इंटेंसिटी ऑफ मॉडर्न फुटबॉल. सैडली ये हमारे लेजेंड्स हैं, बट आई होप तुम लोग ये चीज़ रियलाइज करो. आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट इज़ वेरी ऑब्वियस
कि दीज प्लेयर्स आर अ बिग प्रॉब्लम। नंबर 2 हम आ जाते हैं भाई शावी, हमारा मैनेजर। और हाँ, मुझे पता है कि मैं पिछले 2 हफ्तों से जब शावी की कुछ पॉइंट्स क्रिटिसाइज करे जा रहा था तो सारी दुनिया मुझे कह रही थी, मेरा चैनल फॉलो करने वाला अपेरेंटली हर बंदा मुझे कह रहा था कि आई एम ओवर रिएक्टिंग, कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। जब मैं कह रहा था कि शावी की टीम सिलेक्शन लैक कर रही है, आई एम ओवर रिएक्टिंग। कि शावी सही टाइम पे सही सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा, तो आई एम ओवर रिएक्टिंग। कि शावी जिस तरीके से इस टीम को डिफेंसिव ट्रांजिशन में खिला रहा है, दैट इज नॉट द राइट वे। एंड ऑब्वियसली मुझे शावी से ज्यादा फुटबॉल नहीं पसंद भाई, ना 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 भाई, कतई नहीं। उसके पैर के नाखून के बराबर फुटबॉल नहीं पता मेरे को, अभी नहीं पता मुझे। ही नोज एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल एंड प्रॉब्ली उसे जितना फुटबॉल पता है मुझे लाइफ में नहीं पता लगेगा। बट एज फुटबॉल फैंस आई बिलीव मैं सिर्फ वो चीज कर रहा था जो प्रॉब्ली तुम्हें भी पता हो, लेकिन तुम प्रॉब्ली वो पॉइंट उठा नहीं रहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अगर तुम वो पॉइंट उठा रहे हो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द क्लब। मुझे हर बंदा ये कह रहा था, इफ यू से थिंग्स अबाउट शावी, अगर तुम शावी के अगेंस्ट कोई पॉइंट उठाओगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द क्लब। बट नहीं भाई, रियलाइज करो ये चीज कि शावी फुटबॉल अगर हमारे बार्सिलोना का बहुत बड़ा लेजेंड है, बट उसका मैनेजरियल करियर अभी शुरू हुआ है। वो भी एक यंग मैनेजर है, ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस, एंड वो अपनी गलतियों से सीखेगा। वी हैव टू गिव हिम टाइम, बट एट द सेम टाइम वो किन चीज़ों पे वर्क करे ये चीज़ हम लोग हाईलाइट करेंगे ना। हम लोग ऑब्वियसली उसे भी ये चीज़ पता है, उसकी टीम बताएगी कि ये चीज़ थी, गलत थी, बरत थी, बट बातें हम लोग जब उसकी तारीफ हम लोग कर सकते हैं तो जो चीज़ों पे उसे वर्क करना चाहिए वो चीज़ भी तो हम करेंगे। टीम सिलेक्शन वॉज द फर्स्ट थिंग जहाँ पे बार्सिलोना ही इंटर मिलान के खिलाफ बाहर हो गई थी। मार्कस अलोंसो डे इन डे आउट, फॉर फक से क्या चीज़ है इसके पास भाई? तेरे पास एमएमएस है भाई शावी का, इसके पास कुछ तो है शावी का, इसके पास कुछ है शावी का। Marcus Alonso starting every Champions League game. This has to be a scam. This has to be a scam. I'm legit. I mean it. I legit mean it. Like entire Barcelona fan base बोलता रहा भाई कि बाल्डे को खिलाओ, बाल्डे को खिलाओ। हम लोगों को ज़रूरत है कि जब अटैकिंग ट्रांजिशन के ऊपर इंटर हमें काउंटर अटैक पे हिट करे तो हम लोगों को एक पेसी फुल बैक चाहिए जो जेरार्ड पीके, अरे गार्सिया, इन सब से ज़्यादा तेज हो एंड इज एबल टू डू रिकवरी रन। लेकिन नहीं, he decided to play Marcus Alonso once again. Bro, why? Come on यार, come on. And not just him. पहले मैच के बाद ही पता लग गया था कि इंटर मिलान को तोड़ने के लिए एक फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उसे नहीं खिलाया गया, फिर भी उसे सही टाइम पे नहीं खिलाया गया। एंड कम ऑन मैन, ऑब्वियसली तुम कहोगे फर्स्ट हाफ के अंदर वी वर विनिंग, वी वर डूइंग दिस, वी वर डूइंग दैट। फ्रेंकी डियोंग के फील्ड पे आते ये चीज़ ऑब्वियस हो गई थी कि वी वर कंप्लीटली डोमिनेटिंग देम, वी वर कंप्लीटली ओपनिंग देम थ्रू द मिडल। क्योंकि बार्सिलोना के पास एक कोई भी सेंट्रली उन्हें ओपन वाइड करने वाला, प्लेयर अट्रैक्ट करके स्पेस बनाने वाला, रन्स निकालने वाला, ड्रिबल करने वाला कोई भी प्लेयर नहीं था। बार्सिलोना वॉज डूइंग ओपनिंग वाइड एंड देन गोइंग फॉर द क्रॉसेस, पूरे टाइम ही कर रही थी। लेकिन जैसे ही फ्रेंकी डियोंग फील्ड के ऊपर आया, ही स्टार्टेड अट्रैक्टिंग प्लेयर्स, ही स्टार्टेड ड्रिबलिंग देम एंड ही स्टार्टेड ओपनिंग इंटर मिलान वाइड फ्रॉम द मिडल। एंड ये चीज अगर हम लोग प्रोबेबली फर्स्ट हाफ के अंदर कर रहे होते तो वी कुड हैव स्कोर्ड ट्वाइस थ्राइस इन द फर्स्ट हाफ। हम लोग फर्स्ट हाफ के अंदर गेम किल कर सकते थे। और फिर तुम लेकर आओ गावी को भाई, जिसके अंदर वो गूदा है जो वो फर्स्ट हाफ के अंदर दिखा रहा था भाई, ही वाज विनिंग बॉल्स हियर एंड देयर। तो जब एंड के अंदर इंटर मिलान प्रोबेबली कुछ नई फ्रेश लेग्स डालेंगी या दे आर गोइंग ऑल आउट, तब तुम डालोगे गावी जैसा एक प्लेयर। लेकिन नहीं, हिज स्टबर्ननेस। एंड इसलिए प्रोबेबली हर बार्सिलोना फैन, बहुत सारे बार्सिलोना फैन कहते हैं कि ये एक स्पेनिश बायस है बार्सिलोना के अंदर, जो पता नहीं क्यों हर बार क्लब को ले डूबता है। कॉमेंट के अंदर एक नीदरलैंड बायस था, एक शावी के अंदर कोई स्पेनिश बायस है। एंड अगर नहीं भी है तो ये स्क्वाड के अंदर ऐसी चीज़ें दिखती हैं एंड प्रोबेबली ये चीज़ें एक फैन को फ्रस्ट्रेट करती है कि ये कुछ ऑब्वियस चीज़ें अपना मैनेजर क्यों नहीं कर रहा। डेम्बेले और रफीनियो को विंग्स पे खिला के वाइड खिला दिया शावी ने, लाइक एवरी गेम। एंड वहाँ पे रोबर्टो और मार्कस अलोंसो को इंटीरियर की साइड आने दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, ट्राई टू कीप इट कॉम्पैक्ट फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन भाई इंटर मिलान जैसी बॉल मिले दे आर प्लेइंग इट वाइड। क्यों? क्योंकि मार्कस अलोंसो तो अपेरेंटली कांट डू दैट रिकवरी रन्स। हर बारी वो राइट साइड से रिकवरी रन्स, हर बारी राइट साइड से रिकवरी रन्स आने की जरूरत थी लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि मार्कस अलोंसो वाज नॉट दैट फास्ट इनफ, ही वाज नॉट दैट गुड इनफ। अगर वो बॉल वापस विन बैक भी किसी तरह कर रहा है तो अपेरेंटली पासेस उसके गलत जा रहे हैं, ही इज गिविंग द बॉल अवे। एंड ये चीजें मैच आफ्टर मैच रिपीट हो रही हैं। तो व्हाई आर यू प्रेफरिंग हिम अगेन एंड अगेन इन चैंपियंस लीग गेम? तो भाई नो मींस आई एम सेइंग कि शावी शुड बी आउट। नहीं, ये शावी आउट की दरकार नहीं है मेरी। आई स्टिल बिलीव शावी इज दैट गाय हु इज गोइंग टू लीड अस टू ग्रेटनेस। ही हैज द एबिलिटी। बट अगर वो अपनी इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेगा, अगर इसी स्टबर्ननेस के साथ वो चलता रहेगा, तो आई डाउट
आई डाउट ब्रो, कम ऑन मैन, कम ऑन। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग इस कंडीशन में थे वॉज आर इंजरीज एंड आर हार्ड लक। नाउ ऑब्वियसली ये एक स्टेटमेंट अपने आप में एक रोने वाला स्टेटमेंट है कि हम लोग रो रहे हैं, क्योंकि फैक्चुअली अगर जब फ्यूचर में ये चीज़ों की बात होगी तो नोबडी इज गोइंग टू टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। सब लोग ये बोलेंगे कि बार्सिलोना उस मैच के अंदर डिफेंसिवली हगी, इंटर गॉट द बेटर ऑफ देम, एंड क्योंकि इसलिए बार्सिलोना इज प्रोबेबली हेडिंग आउट ऑफ यूरोपा या व्हाटएवर। पर सैड रियलिटी यही है कि हमारी इंजरीज की वजह से क्रिश्चियनसन नहीं था, कुंडे नहीं था, राउहो नहीं था, हम लोग डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ऑब्वियसली होने थे। इसके अंदर क्या शावी कुछ कर सकता है? बचे हुए ऑप्शन के साथ वो कुछ कर सकता है? भाई देखो, हमने बात करी इस बारे में कि वो क्या चीज़ें कर सकता था, लेकिन इन चीज़ों के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता था। आई बिलीव इन चीज़ों के अंदर ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर सकता था, एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई हैव टू गिव इट टू द टीम कि एटलीस्ट दे फॉट बैक। भाई आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट दे फॉट बैक, एंड आई फील लाइक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम लोग यूरोपा जा रहे हैं, अगर प्रोबेबली हम लोग यूरोपा जा रहे हैं, देखो आई नो काफ़ी सारा तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो कि अभी भी हम लोग चैंपियंस लीग में बच सकते हैं, बट कम ऑन, द चांसेस आर लिटरली 0.1%, 99.9% वी आर हेडिंग डाउन। तो इफ इट डज हैपन एंड व्हेन इट डज हैपन, लेट्स जस्ट फाइट फॉर इट, लेट्स जस्ट फाइट फॉर द टाइटल, यूरोपियन टाइटल। कोई दिक्कत नहीं है, यूसीएल नहीं है ना तो यूईएल है, यूरोपा टाइटल है, कुछ है। बार्सिलोना अगले सीजन आएगी वापस, इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट सीजन एवरी टाइम, बट यार कम ऑन मैन, कम ऑन। पर भाई बारसा फैंस, इट इज़ द हार्ड रियलिटी। भाई देखो, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं प्रॉब्ली ये वीडियो तीसरी चौथी बारी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मैं पहले बहुत बारी इमोशंस रिकॉर्ड कर रहा था अपने कि मेरे को कितना बुरा लग रहा है अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट ये चीज़ें तुम लोगों को पता है, मुझे उतना नहीं बुरा लग रहा है जितना तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मेरा ही मन कर रहा है कि मैं इस चीज़ों को लेकर शाउट करूँ कि यार हम यूरोपा से बाहर हो गए, हम यूसीएल से बाहर हो गए, हम यूरोपा जा रहे हैं, हम डिजर्व नहीं करते यूरोपा जाना, ये वो सब कुछ मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ें, बट नो, आई बिलीव इट इज़ माई ड्यूटी टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स, एंड हम लोगों को प्रोबेबली अब वी शुड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ वी कैन विन द यूरोपा लीग, कैसे हमारी टीम फ्रॉम हेयर कैन मूव टूवर्ड्स बीइंग एन इनविंसिबल टीम, या एटलीस्ट अ टीम विच इज नियर परफेक्शन, एक ऐसा प्रोजेक्ट विच इज एज गुड एज मैन सिटी, बायर्न, लिवरपूल व्हाट इट यूज्ड टू बी, आर्सेनल व्हाट इट इज राइट नाउ। पर एंड में मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि अगर इस सब की वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, यू आर गेटिंग पर्सनली इफेक्टेड, देन मूव आउट ऑफ फुटबॉल एज सून एज पॉसिबल, मूव अवे फ्रॉम द इंटरनेट एज सून एज पॉसिबल। भाई प्लीज जस्ट डू इट। कोई भी चीज़ इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज योर पर्सनल लाइफ, कम ऑन मैन, इट इज जस्ट फुटबॉल। उसका पर्पस तुम्हारी लाइफ में एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ट्यूसडे वेडनेसडे रातों को जाग रहे थे, अब हम थर्सडे रातों को जाग लेंगे। इट शुड जस्ट बी लाइक दैट कि चलो ठीक है, पहले हम यूसीएल देख रहे थे, अब हम यूरोपा देख लेंगे। चैनल्स बदल जाएंगे, चैनल थीम बदल जाएगी, कलर्स बदल जाएंगे, ट्रॉफी बदल जाएगी, बट इट शुड नॉट इफेक्ट यू पर्सनली। कम ऑन ब्रो, कम ऑन, योर लाइफ इज मोर प्रेशियस देन जस्ट बार्सिलोना विनिंग अ टिन पॉट। कम ऑन ब्रदर। सर भाई सब्सक्राइब करके आओ यार, तबड़े बंदों में यूरोपा, हियर वी कम।